हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आगे अपना ये नृत्य कंटिन्यू करते हैं। तो कल छत्तीसगढ़ तक हो गया था, आज हमें गोवा से पढ़ना है। ठीक है। गोवा गोवा में एक फुगंडी, देखनी नृत्य, धनगर नृत्य, टोनीमल, कोरेडिन्हो, मेरुलेम, कुनबी, तलगड़ी, जागोर, भोवांदो, मुसोल, नच दडोलो, इतने नृत्य हैं। ठीक है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक क्या होगा इसमें देख लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रिक तो नहीं है, लेकिन ऐसे देख सकते हैं। ये जो लिखा गया यहाँ पे तलगड़ी, तलगड़ी का मतलब जो गोवा है एकदम तल के किनारे है, तल समुद्र तल के किनारे है, तो ऐसे याद कर सकते हैं गोवा को तलगड़ी। ठीक है ना। और जब मान लेते हैं हम लोग गोवा कभी गए तो वहाँ जाएंगे तो एकदम सुबह सुबह उठना होगा, तो यहाँ हो जाएगा जागोर, यानी कि जागो, सुबह हो गया। क्यों? क्योंकि गोवा में जाना है। ठीक है ना। गोवा में जाके वहाँ बीच पे स्नान करना है। भोवांदो, भोवांदो का मतलब भोर हो गया, मतलब एकदम सुबह हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही एक ट्रिक बना सकते हैं अपना। और यहाँ पे आ गया मेरा धनगर। धनगर का मतलब वो एक धन का नगर है। धन का नगर का मतलब वहाँ पे वही जा पाएगा जिसके पास बहुत रुपए हों। ठीक है। देखनी नृत्य, देखनी का मतलब देखने लोग जाते हैं वहाँ पे, देखने जाते हैं। ठीक है ना। देखने जाते हैं, क्या देखने जाते हैं वहाँ पे तल देखने जाते हैं वहाँ का। ठीक है ना। किनारा देखने जाते हैं समुद्र का। कुनबी, कुनबी यानी कि एकदम वहाँ पे क्या है, किनारा है। कुनबी, कुनबी का मतलब एकदम किनारा है। कुनबी, कुनबी नदी का किनारा है, ऐसे याद करते हैं कुनबी। मुसोल, द डोलो, मुसोल नच द डोलो। और एक टोनी मिल, टोनी मिल का मतलब जो टोनी था वही देखने गया था, टोनी गया था देखने। कोरेडिन्हो और मेरुलेम। ठीक है ना। मेरुलेम, कोरेडिन्हो और द डेलो, मुसोल। ये थोड़ा सा कुछ याद करना होगा अपने आप से, और जिसके ट्रिक्स बन गए वो मैंने आपको बता दिया। द डेलो लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो द डेलो लोक नृत्य का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? महिलाओं द्वारा किया जाएगा। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रात पर गाँव के माड़ में डोलों का आयोजन किया जाता था। डोलों का आयोजन कब किया जाता है? तो चांदनी रात में किया जाता है। कब किया जाता है? फसल कटने पे किया जाता है। ठीक है ना। देखनी नृत्य धूमल के साथ किया जाता है, बच्चों को पूर्णतः समर्पित होता है। ये बच्चे करते हैं। कौन सी नृत्य? देखनी नृत्य। ठीक है। धनगर नृत्य चारवाहों के एक समुदाय से धनगर जी बीरा देवता नाम के लोग देवता की पूजा करते हैं। धनगर जो हैं वो एक देवता हैं, उनके रूप में लोग पूजा करते हैं धनगर का। फुगुंडी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। फुगुंडी सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा? फुगुंडी। ठीक है। हम लोग गुजरात याद करते हैं। गुजरात, तो गुजरात में कौन कौन सा नृत्य है? गरबा, डांडिया, टिप्पानी, लास्या, रासलीला, जुरीथुन, पनिहारी, भवई। गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जुरीथुन, पनिहारी और भवई। इसका हमने ट्रिक क्या बना रखा है? इसका ट्रिक ये बना रखा है कि गांधी जी, गुजरात से गांधी जी बिलोंग करते हैं क्योंकि उनका जन्म वहीं पे हुआ था। ठीक है ना। तो गांधी जी एक बार क्या कर रहे थे, वो स्नान कर रहे थे। तो स्नान कर रहे थे कहाँ पे? तो पनिहारी यानी कि पानी में। कैसे स्नान कर रहे थे? जूरीथुन मतलब हाथ जोड़ के। ठीक है ना। वहाँ पे स्नान कर, स्नान करने के बाद तो पूजा भी कर रहे थे। तो जूरीथुन मतलब हाथ जोड़ के, एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या देखा पानी में? उन्होंने देखा लास्या यानी कि लाश एक बह के जा रही थी। ठीक है ना। उन्होंने जब लाश देखा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने टिप्पणी किया। उन्होंने क्या किया? टिप्पणी किया। कैसा टिप्पणी किया? कि ये कैसा रासलीला है, ये कैसा रासलीला है, कैसा रासलीला है कि पानी में लाश बह के जा रहा है। ठीक है। और गरबा और डांडिया, तो वहाँ पे डांडिया और गरबा ये दो तो फेमस है, लोग जानते ही हैं। और भवई, भवई का मतलब हो गया वो बहुत भंवर था पानी में। ठीक है। पानी में भंवर था तो उन्होंने कुछ और समझा, लेकिन जब बाद में देखा तो उन्हें दिखा वो लाश था। ठीक है ना। लाश था। और तब उन्होंने कहा कि ये किस प्रकार का रासलीला है। ठीक है। आराम से याद कर सकते हैं। गुजरात का कौन सा? गरबा, डांडिया, टिप्पणी, गांधी जी ने टिप्पणी किया। लास्या, लाश को देखकर। रासलीला, उन्होंने कहा किस प्रकार का रासलीला है। जुरीथुन मतलब वो हाथ जोड़ के। पनिहारी, पानी में क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। भवई का मतलब उन्होंने भंवर देखा एक। तो गरबा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है जो भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे नवरात्रों में किया जाता है। कौन सा? गरबा। ठीक है ना। ये डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्य में से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। डांडिया यानी कि छड़ी लेके किया जाता है वो। ठीक है ना। इस्तेमाल किए जाने वाले को देवी दुर्गा का तलवार भी माना जाता है। भवई नृत्य
भावनाओं का नृत्य, भवई नृत्य जो है, इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। तो ये बड़ा कठिन ही होता है ये जो नृत्य है। कौन सा नृत्य? भवई नृत्य। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो भावनाओं का नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक जो होता है वो अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े संतुलित करके डांस करता है, ठीक है ना। टिप्पणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन यह त्यौहार और विवाहों पर किया जाता है। कौन सा? टिप्पणी, ठीक है ना। अब हम लोग अगला याद करते हैं। अगला कौन सा? हरियाणा में। तो हरियाणा में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है? झूमर, फाग नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, धमाल नृत्य, मजीरा नृत्य, गुग्गा नृत्य, लूर नृत्य, रासलीला, सॉन्ग, छवि नृत्य, खोरिया। तो रासलीला यहाँ पे भी है और रासलीला यहाँ पे भी था, यानी कि रासलीला हरियाणा में, रासलीला गुजरात में भी है, ठीक है ना। और तो झूमर, झूमर हमने इससे पहले कहीं पढ़ रखा होगा झूमर। तो झूमर कहाँ पे पढ़े थे? झूमर पढ़े थे कहाँ पे? तो वो असम में, ठीक है ना। गोपाल की बहू करके जो ट्रिक ने बनाया था वहाँ पे झूमर पढ़े थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ हरियाणा याद करना होगा। तो हरियाणा में लोगों ने क्या किया, एक बार हरियाणा में होली का टाइम था, फाग का टाइम, फाग था, तो लोगों ने फाग नृत्य किया। जब फाग का नृत्य था तो फाग में लोगों ने सांग गाया, सांग के साथ साथ लोगों ने छवि नृत्य किया, छवि नृत्य के साथ लोगों ने रासलीला किया, रासलीला किया। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो लूट लेते हैं चीज़, है ना, लूर यानी कि चीज़ों को लूट लेते हैं। खोर यानी कि वो लोग एकदम खूंखार टाइप के हैं, तो वो क्या करते हैं, लूट लेते हैं चीज़ों को। और कैसे वो लोग अपना ये फाग मना रहे थे तो धमाल खूब मचाए, फाग में उन्होंने खूब धमाल मचाया, उन्होंने मजीरा बजाया, उन्होंने खूब घूम घूम कर डांस किए, उन्होंने डफ से डफली बजाया उन्होंने, ठीक है ना, झूम झूम कर उन्होंने नृत्य किया। और गुग्गा उन्होंने क्या किया, खूब, मतलब गुग्गा का मतलब हो गया उन्होंने खूब अपना बढ़िया से खेला वहाँ पे, ठीक है ना। तो लूर का मतलब लूट हो जाएगा, रासलीला हो जाएगा, सॉन्ग हो जाएगा, छवि नृत्य, खोरिया, खोरिया का मतलब वो लोग बड़े खूंखार होते हैं, धमाल मचाया उन्होंने खूब, ठीक है ना, खूब घूम घूम कर डांस किए, डफ बजाए, फाग नृत्य हो गया, और ये हो गया झूमर, ठीक है। लूर का मतलब कर लिए, गुग्गा एक मुझे अपने आप से याद करना होगा। तो हरियाणा का नृत्य ऐसे हम सेट कर सकते हैं। फगुआ नृत्य होली के दौरान किया जाता है, ये तो पता है सबको। सरहुल नृत्य जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति की जाती है, सरहुल नृत्य ऐसा होता है, ठीक है ना। घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान किया जाता है। कौन सा नृत्य? घोड़ा नाच। लासोया नृत्य आमतौर पर, ये जो है फगुआ नृत्य बता रहे हैं, एक मिनट, अब ये हरियाणा का याद हो गया। हरियाणा के बाद हमें जो अगला याद करना होगा यहाँ पे हरियाणा का है। फाग नृत्य फाल्गुन महीने में किसानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सॉन्ग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। सॉन्ग नृत्य बड़ा लंबा डांस होता है। सॉन्ग या सॉन्ग अर्ध प्रच्छन या प्रतिरूपित करना होता है। खोरिया नृत्य में फसल एवं कृषि कार्य इत्यादि के लिए गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ पहनते हैं। ये सब नृत्य हो गया। रासलीला नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है, रासलीला नृत्य। हम लोग याद करेंगे अब हिमाचल प्रदेश के नृत्य के बारे में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में है डांगी, छन्नक, छम, कयांगमाला, राक्षस नृत्य, नामजेन, कलारिया, लोसार सोना, घूंघटी, चुकसम, छपेली, डंडा नाच, नाटी, कदठी, बुडाह, थोड़ा छम और घूंघटी। इसका हमने क्या ट्रिक बनाया है? इसका ट्रिक ये बनाया है कि जो हिमाचल प्रदेश होगा, हिम का अंचल, यानी कि वहाँ पे ढेर सारा बर्फ़ रहता है, बर्फ़ रहेगा तो वहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे डांगी यानी कि डंगा लेके चलते हैं, डंडा लेके, ठीक है ना। तो जितने भी डांडी ऐसे हैं, डंडा से वो याद कर लेते हैं, डांडी। और कहीं डंडा लेके कुछ है यहाँ पे? नहीं। तो डांडी के साथ वहाँ पे जो औरतें जाती हैं, लेकिन औरतें अपना घूंघट पहनना नहीं बंद करती हैं, तो घूंघटी, घूंघटी, चुकसम, घूंघटी, ये दोनों इससे याद हो जाएगा, ठीक है ना। बूढ़ा है, वहाँ बर्फ़ इतना ज़्यादा होता है कि बूढ़ा है मतलब पानी आ जाता है थोड़ा थोड़ा। और जब औरतें चलती हैं तो थोड़ा छम छम की आवाज़ आती हैं। कैसे आवाज़ आती हैं? छम छम, ठीक है ना। तो एक यहाँ छम आ गया, तो ये छम छम हो गया, ठीक है। और वो लोग माला पहनी रहती हैं, ठीक है ना। नई नई शादी होती है, लोग जाते हैं हिमाचल प्रदेश घूमने, तो कयांग माला, ठीक है। और छपेली, छपेली का मतलब साड़ी कैसी उनकी छपेली होती है। डंडा नाच, यहाँ से डंडा हो गया, डंडा लेके जाती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने खूब नामजेर करा लिया, का मतलब जब तक वो अपने नाम नहीं करा लेती हैं कि मुझे जाना ही जाना है, वो लोग इतना जिद कर लेती हैं, तब तक नहीं मानती हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होता है, बहुत समस्याएं होती हैं, ठीक। नामजेन करा लिया से ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ठीक। राक्षस नृत्य, राक्षस नृत्य का मतलब हो जाएगा कि वहाँ एक राक्षस नृत्य से याद कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, कि हिमाचल प्रदेश में कोई राक्षस नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हिम रहता है, ठीक है ना। नाटी और एक कदठी, कदथी, नाटी, ये दो मुझे याद करना होगा, और सारे का ट्रिक मैंने अपने आप बना दिया, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। थोड़ा खेल हिमाचल प्रदेश राज्य का मार्शल आर्ट का एक रूप है। धनुष और तीर इस खेल में के लिए मुख्य हथियार है। कयांग माला नृत्य एक क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई एक माला से किया जाता है। राक्षस नृत्य में छंभा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने चित्रण करने के लिए मास्क पहनाया जाता है उन्हें। ठीक है, मास्क पहनने से क्या हो जाएगा कि नहीं पीछा कर पाएंगे। ठीक, अगला झारखंड का याद करना होगा हमें। किसका? झारखंड का। ठीक है, झारखंड का याद करना है। तो फगुआ, मुंडारी, सरहुल, बराव, डमकच, घोड़ा नाच, पारुलिया, छऊ, सरायकेला छऊ, सोहराय, मंडा, पाइका, जिताका, संथाली, और एक कौन सा है संथाली के बाद हुता नृत्य, लासोया, मर्दानी। इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया गया है सरहुल जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का है नृत्य। सरहुल नृत्य सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य यहाँ का है। तो कैसे याद करेंगे? तो एक बार फगुआ हुआ है। कहाँ पे? झारखंड में भी फगुआ हुआ। वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे, और यहाँ हरियाणा में फाग और झारखंड में फगुआ। तो फगुआ में लोगों ने क्या किया? मुंडारी का मतलब सब लोगों ने एक दूसरे के बीच अपना सिर, मुंड का मतलब सिर, तो एक दूसरे को एकदम मुँह, मुंडारी का मतलब मुँह, एक दूसरे के एकदम समीप ला के क्या कर रहे थे वो लोग? सोहर गा रहे थे। सोहराई का मतलब वो लोग सोहर गा रहे थे। ठीक है ना। और जो वहाँ के मर्द लोग थे, मर्द लोग का मतलब वहाँ पे मर्दाना, मर्दाना का मतलब, मर्दानी का मतलब वहाँ के जो लोग मर्द लोग थे। ठीक है ना, मर्दानी। उन्होंने क्या किया? वो लहसुया, उन्होंने उनको ये ड्यूटी लग गया कि उन्होंने क्या करना है? लहसुन को बराना है। बराना का मतलब उसको भौरना है। ठीक है ना, भौरने का मतलब उसका एक बढ़िया से रख रखाव करना है। तो लहसुन को उन्हें क्या करना है? बराव करना है, सही से देखभाल करना है। बराव के बाद क्या करना है उन्हें? बराव हो गया। बड़ाव के बाद उन्हें घोड़ा नाच करना है। उन्हें क्या करना है? लोगों को घोड़ा नाच करना है। ठीक है, और यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य एक है संथाली। संथाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना होगा। एक अलग कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। हुत्ता नृत्य, उनको हुत्ता नृत्य करना था, उनको घोड़ा नृत्य करना था। एक मुझे दो याद करना होगा इसमें, एक पारुलिया छऊ याद करना होगा, एक सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ और पारुलिया छऊ ये दोनों अपने आप से याद करना होगा। ठीक है, तो झारखंड में क्या होगा? फगुआ, मुंडारी, सरहुल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बराव, बराव का याद ही कर चुके हैं। डमकच, एक डमकच, यहाँ वहाँ पे डोमकच कहाँ पे था? डोमकच बिहार में था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डमकच है। ठीक है ना। घोड़ा नाच, पारुलिया छऊ, सरायकेला छऊ, सोहराई मंडा, पाइका, जिताका, संथाली, हुता नृत्य, लासोया, मर्दाना। ठीक है ना। पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल लिए होते हैं। ये किसमें? पाइका नृत्य में। ठीक है ना। छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। छऊ नृत्य। अब हम कर्नाटक का याद करेंगे, उसके बाद केरल का याद करेंगे, दो नृत्य इसमें और। तो कर्नाटक में है यक्षगान, डोलू, कुनिथा, बीरगासे, बिलालता, कृष्ण परिजात, नागमंडला, जुडू, हैली, बैलाटा, भूताकेला। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया है? यक्षगान जो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है यक्षगान नृत्य। ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे ऐसे याद करना होगा, कृष्ण की वीरता गाई जाती है। कृष्ण की वीरता, तो यहाँ पे कृष्ण कहाँ है? यहाँ पे कृष्ण है। कृष्ण परिजात, तो कृष्ण की वीरता गाई जाती है। वीरता को कैसे याद करेंगे? कृष्ण की वीरता, तो वीरगासे, वीरगासे का मतलब वीरता गाई जाती है। ठीक है ना। क्यों गाई जाती है? क्योंकि भूताकेला, भूताकेला मतलब भूत को अकेला नहीं रहने देते, भगा देते हैं भूत को। और यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे नागमंडला, नागमंडला कृष्ण भगवान रहेंगे तो वो शंकर भगवान के भी रूप होते हैं। तो नागमंडला, वहाँ पे नागों के मंडल, मतलब नागों का पूरा एक मंडल आ जाता है वहाँ पे। जूडू हैली, वो राक्षसों को जूडू से भगा देते हैं। बैलाटा मतलब बैलों को आज़ादी दिला देते हैं। राक्षसों को जूडो से भगा के बैलों को आज़ादी दिला देते हैं। डोलू और कुनिथा, ठीक है ना। कौन? डोलू कुनिथा, डोलू कुनिथा को से कौन था जो डोला नहीं उनके समय? कौन था जो डोला नहीं उनके समय? तो कैसे याद किए हैं? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मतलब कृष्ण परिजात, कृष्ण की वीरता से, ठीक है। वीरगा से वीरता गाई जाती है। क्यों वीरता गाई जाती है? बिलालता का मतलब विशाल रूप में, बिलालता को विशाल रूप में, बहुत ज़्यादा मतलब रूप में उनकी ये विशालता गाई जाती है, उनकी वीरता गाई जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? भूत अकेला, भूत को अकेला नहीं रहने दिए। उसको क्या किए? जूडू हैली के द्वारा, जूडू के द्वारा, बैलाटा
नागमंडल भी वहाँ पे थे। बैलाटा का मतलब उन्होंने बैलों को आज़ादी दिला दिया रस्सों से। यक्षगान तो है ही। डोलू कुनिथा मतलब कौन ऐसा था जो वहाँ से डोला नहीं उनके टाइम में, मतलब उन्होंने सबको भगा दिया। ठीक है। यक्षगान कर्नाटक का एक लोक रंगमंच रूप है जो कि संस्कृति रंगमंच का या नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण है। डोलू कुनिथा एक रस्मी नृत्य है। डोलू कुनिथा एक रस्मी नृत्य है। ठीक है। नागमंडल नागों की आत्मा को शांत करने की प्रस्तुत किया जाने वाला रस्म नृत्य है। ठीक है। कृष्ण परिजात एक धार्मिक नृत्य है। कृष्ण परिजात वीरगासेन नृत्य दशहरा उत्सव पर किया जाता है। वीरगासेन नृत्य दशहरा उत्सव पर किया जाता है। ठीक है। अगला एक और है केरल। केरल का याद करेंगे। केरल का तो केरल में है काकरसी काली, दप्पू काली, सर्पम घुल्लम, कवादियुट्टम, वेला काली, थम्पी थुल्लम, कड़ुआ, मरगम काली, कुमित। तो इसमें ऐसे याद कर सकते हैं, इसके लास्ट में काली है। केरल के लास्ट में क्या है, जैसे काली, काकरसी काली, दप्पू काली, ठीक है ना, और एक हो गया वेला काली। वेला काली तो काली काली से 3 याद हो जाएगा, काकरसी काली, दप्पू काली और वेला काली। अब लास्ट में लाला करके है। थम ये थम्पीथुल्लम, ठीक है ना, थम्पीथुल्लम सर्पम घुल्लम, थम्पीथुल्लम सर्पम घुल्लम, ठीक है। और कवादियोट्टम कड़ुआ और मार्गम कली। कली यहाँ पे काली, देखो कली, ठीक है ना, इसको भी काली से रिलेट कर सकते हैं। तो काकरसी काली, दप्पू काली, वेला काली, मार्गम कली कुमित, ये 4 नृत्य काली काली हो गए। सर्पम घुल्लम, थम्पीथुल्लम, कवादियोट्टम, एक कड़ुआ, ये हो गया मेरा केरल के लोक नृत्य। दप्पू नृत्य में वाद्य यंत्र दप्पू का प्रयोग किया जाता है। यह मालाबार के मोपलाओं का एक समूह नृत्य है। कवादियोट्टम नृत्य भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है। वेला काली नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है। ठीक है। कड़ुआ नृत्य को पुलिकली नृत्य भी कहते हैं। कड़ुआ नृत्य को कुमित नृत्य में नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे को पहनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।